गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ऑन आवर क्लास CGPS। तो बच्चों आज जो है अपन जो जंतुओं का भोजन उसको पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ बच्चों। उसके बारे में बताया था कि जीव जंतु किस प्रकार हमको क्या क्या मिलता है, क्या क्या खाते हैं, इसके बारे में। तो आज अपन देखेंगे जीव जंतुओं का भोजन के बारे में। आज प्रश्नों का उत्तर एक्सप्लेन किया जा रहा है बच्चों आपका। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं मौखिक प्रश्न से। ठीक है, तो आइए देखें सबसे पहले हमने क्या सीखा इस पाठ में। मौखिक प्रश्न के अंतर्गत पहला, मछली क्या खाती है? सभी को मालूम है जो उत्तर में मछली कीड़े मकोड़े, अनाज के दाने, जलीय पौधे एवं बड़ी मछली छोटी मछली को भी खाती है। ठीक है बच्चों, दूसरा देखते हैं प्रश्न नंबर मौखिक में, हाथी की सूंड उसे भोजन करने में कैसी मदद करती है? तो आप लोग देखेंगे हाथी की सूंड, उत्तर में हाथी की सूंड लंबी एवं नीचे का भाग मुड़ा हुआ होता है जो हमारे हाथों जैसा कार्य करता है। हाथी की सूंड हाथ का काम करती है। सूंड मुंह को सूंड भोजन को मुंह तक ले जाती है। ठीक है बच्चों, ये आपका ये मौखिक प्रश्न के अंदर। अब देखते हैं अपन लिखित प्रश्न के अंतर्गत बच्चों। यहाँ पर फर्स्ट नंबर है, तो शाकाहारी व मांसाहारी जंतु में क्या अंतर? आपको बताया बच्चों, शाकाहारी जंतु केवल पेड़ पौधों और उनमें उनसे मिलने वाली चीज़ों को खाने वाले जंतु को शाकाहारी जंतु कहते हैं, जैसे गाय, खरगोश, हिरण। मांसाहारी जंतु जो दूसरे जंतु या उनके अंडे खाने वाले जंतु को मांसाहारी जंतु कहते हैं, जैसे शेर, बाज, बाघ आदि जो है मांसाहारी हैं। प्रश्न दूसरा देखेंगे बच्चों, यहाँ पर जो है 5 शाकाहारी व 5 मांसाहारी जंतुओं के नाम। तो आप लिख सकते हैं बच्चों शाकाहारी गाय, हिरण, खरगोश, बंदर, और जो लिख सकते हो आप, है ना, 5 बताया गया इसमें आपको। इसमें घोड़ा। उसी प्रकार यहाँ पर मांसाहारी शेर, गिद्ध, बाज, उल्लू, और इसमें दिया है चीता। ठीक है बच्चों, इस प्रकार जो है आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 3, परजीवी जंतु किसे कहते हैं? एक उदाहरण, जो दूसरे पर आधारित रहता है बच्चों, दूसरे से भोजन प्राप्त करता है उसको परजीवी कहते हैं ना। उत्तर में लिखेंगे जो दूसरे जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं पर उन्हें मारते नहीं, परजीवी जंतु कहलाते हैं। जैसे उदाहरण की खटमल, जू, मच्छर, कृमि, ये क्या है? परजीवी, दूसरे पर आधारित रहते हैं। दी गई तालिका के अनुसार इन्हें अलग अलग कीजिए, जैसे भैंस से, चूहा, पेट की कृमि, मनुष्य, मधुमक्खी, मकड़ी, कौवा, खटमल। तो हम मालूम है जैसे शाकाहारी जो होता है आपका भैंस है, मधुमक्खी है, मांसाहारी में शेर, कौवा, मकड़ी, ये जो मांस खा लेते हैं किसी के। सर्वाहारी मतलब सब चीज़ खाने वाला जो है चूहा और मनुष्य। परजीवी मतलब पेट की कृमि जो पेट में रहता है आपका, है ना। खटमल जो आपको मिलता है वहाँ पर, है ना, खाट में, उसका नाम ही खटमल है। तो खोजो आसपास की चीज़ों के बारे में। आइए देखते हैं बच्चों प्रश्न पहला, गायों को तुमने अक्सर जुगाली करते देखा होगा, गाय जुगाली क्यों करती है? तो आइए देखते हैं उत्तर बच्चों। उत्तर में गाय जब खाना या चारा खाती है तो उसे पूरा नहीं चबाती, है ना। जब वह खाली रहती तब उसे निगल कर चबाती रहती, इसे जुगाली करने कहते हैं। ऐसे करने से उसके मुंह से एक विशेष प्रकार का लार निकलता है जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न के अंतर्गत में दिया गया है आपका, जो यदि हमारे मुंह, होंठ, दांत और जीभ नहीं होते तो क्या होता? यदि हमारे जीभ जो है यदि हमारे मुंह, होंठ, दांत और जीभ नहीं होते तो हम कोई चीज़ खा नहीं पाते, स्वाद का अनुभव नहीं होता और चबा भी नहीं पाते। अगले बच्चों, मांसाहारी और परजीवी जंतुओं में मुख्य अंतर क्या है? तो उत्तर में लिखेंगे बच्चों, मांसाहारी जानवर दूसरे जंतु को मारकर उनका मांस खाते हैं, जबकि परजीवी दूसरे जंतु से भोजन प्राप्त कर उन पर निर्भर रहते हैं परंतु वह मारते नहीं। सर्वाहारी किसे कहते हैं बताया मैं तो अब बच्चों आपको, ऐसे जंतु जो पेड़ पौधे को खाते हैं तथा दूसरे जीवों को भी खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं, जैसे बिल्ली, मुर्गी, मनुष्य आदि जो है सर्वाहारी के अंतर्गत शामिल। तो आपको बच्चों ये पार्ट जो आज का 16 आपका कंप्लीट हो गया। आज के लिए गुड डे बेटा।